वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, हम लोग बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, और ये CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, वही मैंने लिखा है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फाइटो हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइटो हार्मोन्स का क्या क्लासिफिकेशन है, कितना टाइप्स का फाइटो हार्मोन्स होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेजर जो फाइटो हार्मोन्स होता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में देखेंगे, क्योंकि ऑक्सिन सबसे पहला फाइटो हार्मोन्स था जिसको डिस्कवर किया गया सबसे फर्स्ट। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में देखेंगे। यहां पर क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है ऑक्सिन फाइटो हार्मोन का, ऑक्सिन का डिस्कवरी कैसे हुआ वो देखेंगे। उसके बाद ऑक्सिन का टाइप्स हम लोग देखेंगे। ऑक्सिन का मतलब कहाँ बनता है, मेजर साइट क्या कहाँ पर है ऑक्सिन का, और इसका लोकेशन कहाँ है प्लांट पे, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस कैसे करके होता है, ऑक्सिन का डिग्रेडेशन कैसे करके होता है, ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे करके होता है, क्या सिग्नलिंग पाथवे होता है ऑक्सिन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या इनहिबिटर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या ऑक्सिन का फंक्शंस क्या होता है। तो ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे ये फाइटो हार्मोन्स में। और आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे? ऑक्सिन के बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। और जब हम लोग स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइटो हार्मोन्स क्या होता है। नाम से ही लग रहा है, देखो ध्यान से, जब भी कभी टर्म आएगा फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, तो इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे फाइटो का मतलब ही क्या होता है? प्लांट। ठीक है, तो अब देखो, अब फाइटो हार्मोन्स का डेफिनेशन क्या है, बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, याद रखना है। फाइटो हार्मोन्स हम लोग बोलेंगे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसको कौन बनाता है? हम लोग बोलेंगे जिसको बनाता है प्लांट का सेल्स। ठीक है, और प्लांट के सेल्स जब ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है, और ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोलेंगे वो एक्टिव रहता है इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल्स के अंदर बहुत कम होगा, तभी हम लोग बोलेंगे ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल है जिसको फाइटो हार्मोन्स बोल रहे हैं वो एक्टिव रहता है। ठीक है, और इसका काम क्या चीज है? इसका काम क्या चीज है कि ये क्या करेगा? प्रमोट एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स का जो ग्रोथ हो रहा है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा है, उसको ये या तो प्रमोट करेगा या हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करेगा। तो वैसा स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? प्लांट हार्मोन्स बोलेंगे। याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहला फाइटो हार्मोन्स जो डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या था? ऑक्सिन था। और ऑक्सिन में क्या, कौन सा ऑक्सिन? हम लोग बोलेंगे इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये IAA बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्या मैं बताया? मैं यहाँ पर ये बताया कि अगर मान लो कि एक प्लांट है, मान लो, ठीक है, मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो एक प्लांट है। ठीक है, देख लो, ये मान लो एक प्लांट है, ऐसे करके मैं ऐसे बना रहा हूं, ये क्या चीज है? एक प्लांट है मान लो। ठीक है, ऐसे करके मैं बना रहा हूं। तो अब देखो होता क्या है ना कि प्लांट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या, प्लांट का जो सेल है ना, ठीक है, ये सब क्या होगा? प्लांट का सेल्स होगा। तो ये प्लांट का सेल क्या करता है? हम लोग बोलेंगे क्या करता है? हम लोग बोलेंगे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, या हम लोग बोलेंगे कंपाउंड को बनाता है। ठीक है, और ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड ये बहुत एक्टिव रहता है जब इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल्स के अंदर क्या हो? बहुत कम हो, लो कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव होता है। और ये लो कॉन्सेंट्रेशन में जब ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक्टिव होता है, और ये क्या करता है? हम लोग बोलेंगे प्लांट का डेवलपमेंट या हम लोग बोलेंगे ग्रोथ को करवाता भी है और रोकता भी है। ठीक है, तो वैसा हम लोग बोलेंगे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानेंगे। याद रखना है। और जो सबसे पहला फाइटो हार्मोन्स जो खोजा गया उसका नाम क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन। और ऑक्सिन में कौन सा ऑक्सिन? तो हम लोग बोलेंगे IAA, मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरली क्या चीज है? ये प्रिंसिपल क्या चीज है? फाइटो हार्मोन है, जिसको सबसे पहला डिस्कवर किया गया। इसीलिए जो हम लोग आज जो फाइटो हार्मोन सबसे पहले स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? ऑक्सिन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, तो ये था हम लोग बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स का डेफिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है फाइटो हार्मोन्स का कितना टाइप होता है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है।
तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स। याद रखना है फाइटोहॉर्मोन्स को हम लोग दो पार्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मेजर फाइटोहॉर्मोन्स, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर फाइटोहॉर्मोन्स। तो याद रखना है मेजर फाइटोहॉर्मोन्स में 5 फाइटोहॉर्मोन्स आता है या प्लांट हार्मोन आता है। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड जिसको ABA बोलते हैं, और पांचवा हम लोग बोलेंगे इथिलीन। ये 5 मेजर फाइटोहॉर्मोन्स होता है, याद रखना है, जिसको हम लोग को वन बाय वन इस डिटेल में स्टडी करना है और क्वेश्चंस भी इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो माइनर फाइटोहॉर्मोन्स में कौन कौन आता है, तो हम लोग बोलेंगे माइनर फाइटोहॉर्मोन्स में आता है स्ट्राइगोलैक्टोन, ठीक है, जिसको SL बोलते हैं, ठीक है, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग BS बोलते हैं, ठीक है, जेस्मोनिक एसिड जिसको JA बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड जिसको SA बोलते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको NO बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 जो है फाइटोहॉर्मोन्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर फाइटोहॉर्मोन्स। और मोस्टली ये देखा गया है ये प्लांट में हम लोग बोलेंगे डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, डिफेंस में हेल्प करता है, या हम लोग बोल सकते हैं जब प्लांट कोई स्ट्रेस कंडीशन पे रहता है तो ये सब जो फाइटोहॉर्मोन्स होता है वो हेल्प करता है प्लांट को उस स्ट्रेस कंडीशन से कोप अप करने के लिए। ठीक है, तो ये माइनर फाइटोहॉर्मोन्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो फाइटोहॉर्मोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। इस ऑक्सीन के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, ऑक्सीन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे कि ऑक्सीन का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है और इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, कितना टाइप्स का ऑक्सीन मिलता है, मेजर साइट एंड लोकेशंस क्या होता है, बायोसिंथेसिस, डिग्रेडेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग पाथवे, इनहिबिटर्स एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीन का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीन का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीन जो होता है वो सबसे पहला याद रखना है फाइटोहॉर्मोन होता है, और हम लोग बोलेंगे सबसे पहला क्या चीज है, प्लांट हार्मोन कौन होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीन के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ऑक्सीन सबसे पहला क्या होता है, फाइटोहॉर्मोन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो ध्यान से, दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑक्सीन जो टर्म है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो और टू इंक्रीज। जिसका मतलब क्या होता है कि टू ग्रो, या हम लोग बोलेंगे टू इंक्रीज, मतलब ये क्या कराएगा, प्लांट का जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑक्सीन सबसे पहला फाइटोहॉर्मोन होता है। दूसरा, ऑक्सीन जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ना कि लैटिन वर्ड से। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, दिमाग में रखना है इसको। तीसरा देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीन सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया था कौन से साइंटिस्ट के थ्रू, हम लोग बोलेंगे वेंट के थ्रू। ये साइंटिस्ट का नाम है, और यही वेंट जो साइंटिस्ट था वो टर्म दिया ऑक्सीन का। ठीक है, ऑक्सीन जो टर्म दिया वो कौन दिया, हम लोग बोलेंगे वेंट। डिस्कवर कौन किया ऑक्सीन को, तो हम लोग बोलेंगे वेंट। ठीक है, ये डिस्कवरी में हम लोग देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फीचर क्या चीज है कि हम लोग बोलेंगे ये जो ऑक्सीन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर या ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब पहला जो ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट में डिस्कवर हुआ वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन होगा। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी पॉइंट्स लिखा हूं मैं उससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सीएसआईआर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सबसे पहला जो ग्रोथ हार्मोन होता है जो प्लांट में डिस्कवर हुआ, उस ग्रोथ हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीन बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। अगला पॉइंट क्या चीज है, अगला पॉइंट ये है कि ऑक्सीन जो होता है ना वो नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, मतलब नेचुरली प्लांट इसको बना सकता है, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीन भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीन हम लोग बोलेंगे नेचुरली भी मिलता है, मतलब जिसको प्लांट खुद बना सकता है, और हम लोग बोलेंगे ये आर्टिफिशियल भी मिलता है, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन जो कि लैब में बनाया जाता है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी आगे कि नेचुरली सिंथेसाइज ऑक्सीजन, ये नेचुरली सिंथेसाइज ऑक्सीजन क्या होता है और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या होती है, हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि जितना भी ऑक्सीजन होता है, चाहे कोई सा भी ऑक्सीजन रहे, चाहे कोई सा भी फाइटोहॉर्मोन ऑक्सीजन रहे ना, ठीक है, वो ऑक्सीजन फाइटोहॉर्मोन याद रखना है वो इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव होता है।
मतलब हम लोग बोलेंगे कि कोई सा भी ऑक्सीजन, चाहे वो IAA रहे चाहे वो IBA रहे, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो हम लोग बोलेंगे इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव होता है। मतलब उस ऑक्सीजन में देखो ध्यान से, ये इंडोल ग्रुप जरूर मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोल ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल ग्रुप या इंडोल कंपाउंड, याद रखना है, ठीक है। और ये जो इंडोल ग्रुप और इंडोल कंपाउंड होता है ना, वो किस में मिलता है? कौन से अमीनो एसिड्स में मिलता है? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स में मिलता है, जिसको सिंगल लेटर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो कौन होता है? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स में कैसा हम लोग बोलेंगे ग्रुप मिलता है? हम लोग बोलेंगे इंडोल ग्रुप मिलता है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन होता है? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन होता है। तो इस लाइन का मतलब यही हो गया कि जितना भी ऑक्सीजन हो, चाहे वो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन हो, चाहे वो हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हो, ठीक है, सारा का सारा ऑक्सीजन में क्या होगा? ये इंडोल कंपाउंड या इंडोल ग्रुप रहेगा, मतलब ये वाला ग्रुप रहेगा, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए चूंकि ये जो इंडोल ग्रुप है ना, वो कौन से अमीनो एसिड्स में मिलता है? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स में मिलता है ना। इसीलिए ट्रिप्टोफैन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस पॉइंट का मतलब भी क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, जितना भी ऑक्सीजन होगा, चाहे कोई सा भी ऑक्सीजन हो, ठीक है, उसमें एक कॉमन फीचर होगा, ठीक है। और ये कॉमन फीचर क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन होगा ना, उसमें ये वाला ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, इंडोल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप रहेगा? हम लोग बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। चाहे कोई सा भी ऑक्सीजन हो, उसमें हम लोग बोलेंगे इंडोल ग्रुप, इसके साथ साथ क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। ये सारा का सारा याद रखना है ऑक्सीजन का कॉमन फीचर्स है, याद रखना है, ठीक है। तो कॉमन फीचर क्या हो गया कि कोई भी ऑक्सीजन में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इंडोल कंपाउंड रहेगा, इंडोल ग्रुप रहेगा, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं इंडोल ये ऑक्सीजन को। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो इंडोल कंपाउंड है ना, ठीक है, ये जो इंडोल कंपाउंड है ना, ये किस टाइप का होगा? याद रखना, ये एरोमेटिक होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ये किस टाइप का होगा? हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक होगा। और कैसा होगा? तो याद रखना है अनसेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड होगा, याद रखना है, ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे इस इंडोल ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, याद रखना है। तो अनसेचुरेटेड एरोमेटिक इंडोल ग्रुप अलोंग विथ हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप। ये कॉमन फीचर होता है सारा का सारा जो ऑक्सीजन पाया जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल रहे चाहे वो हम लोग बोलेंगे नेचुरल रहे, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब यही हो गया, ये पॉइंट का मतलब ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये जो साइंटिस्ट था ना वेंट, ये तो हम लोग डिस्कवरी में देख ही लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे डिस्कवरी। तो ये जो वेंट नाम का जो साइंटिस्ट था ना, वो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन हार्मोन का नाम तो दिया ही दिया ना, उसके साथ ऑक्सीजन को डिस्कवर भी किया वेंट। लेकिन कहां से डिस्कवर किया? तो हम लोग बोलेंगे वेंट कहां से डिस्कवर किया? हम लोग बोलेंगे टिप ऑफ द ओट प्लांट। और ये ओट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या चीज है? एविना सेटाइवा, याद रखना। एविना सेटाइवा जो प्लांट होता है, जिसको हम लोग ओट प्लांट के नाम से जानते हैं, इसका जो हम लोग बोलेंगे टिप वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, टिप वाला पार्ट, वहीं से हम लोग बोलेंगे क्या चीज को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफाई किया, या हम लोग बोलेंगे डिस्कवर किया। हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। कौन? हम लोग बोलेंगे कौन सा साइंटिस्ट? हम लोग बोलेंगे वेंट। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये हम लोग डिस्कवरी के टाइम पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मैं पॉइंट यहाँ पर बताया हूँ, वो सारा का सारा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला फर्स्ट फाइटोहॉर्मोन्स, दूसरा याद रखना ग्रीक वर्ड से आया है ऑक्सीजन, ना कि लैटिन वर्ड से। तीसरा जो सबसे पहला जो डिस्कवर किया ऑक्सीजन को, उस साइंटिस्ट का नाम वेंट है, और यही वेंट ऑक्सीजन टर्म को भी दिया, ठीक है। और चूंकि ये प्लांट में क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, जो कि प्लांट में ऑब्जर्व किया गया। और ये नेचुरली भी मिलता है, मतलब प्लांट इसको बना भी सकता है, और ये आर्टिफिशियल सिंथेटिकली भी मिलता है, मतलब बाहर से भी ऑक्सीजन मिलता है, मतलब बाहर भी ऑक्सीजन मिलता है, या हम लोग बोलेंगे लैब में भी ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे जितना भी ऑक्सीजन होगा सारा में हम लोग बोलेंगे ऐसा कंपाउंड मिलेगा इंडोल कंपाउंड। और ये इंडोल कंपाउंड ये इस टाइप का होता है, देख सकते हैं, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है। और ये जो इंडोल कंपाउंड वो कहां मिलता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स में मिलता है, इसलिए ट्रिप्टोफैन ही हम लोग बोलेंगे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सारा ऑक्सीजन का एक कॉमन फीचर होगा कि इंडोल कंपाउंड तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ इसमें क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, याद रखना है।
अब देखो यहाँ पर ये जो इंडोल कंपाउंड है ना वो एरोमेटिक होगा, अनसैचुरेटेड होगा, इसको भी दिमाग में रखना है। और वेंट कहां से ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, कौन प्लांट से डिस्कवर किया, याद रखना ओट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या चीज हम लोग बोलेंगे एविना सटाइवा। ठीक है, ये हम लोग स्टडी कर लेंगे डिस्कवरी के टाइम पे डिटेल में। ठीक है, अब देखो तो ये था हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन फाइटोहार्मोन का। ठीक है, तो ये भी हम लोग बोलेंगे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, डिस्कवरी। लेकिन डिस्कवरी से पहले हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं। ऑक्सीन जो होता है ना, ये ऑक्सीन हम लोग बोलेंगे, याद रखना है दो टाइप का होता है ऑक्सीन। ठीक है, पहला जो टाइप होता है ऑक्सीन का उसको हम लोग बोलते हैं इंडोजिनस ऑक्सीन। ठीक है, इंडोजिनस का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे वैसा ऑक्सीजन जिसको प्लांट खुद सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको प्लांट खुद बना रहा है वैसे ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, या हम लोग बोलेंगे इंडोजिनस ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, और वैसा ऑक्सीजन जिसको प्लांट नहीं बना रहा है, ठीक है, जिसको लैब में बनाया जा रहा है, बाहर बनाया जा रहा है, वैसे ऑक्सीजन को बोलेंगे हम लोग एक्सोजीनस ऑक्सीजन, या हम लोग क्या बोलेंगे सिंथेटिक और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का दो टाइप हुआ, पहला नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन या इंडोजिनस, दूसरा सिंथेटिक और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सोजीनस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन आता है, ये जो इंडोजिनस ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, वो कितना होता है प्लांट में, क्या क्या होता है। तो देखो याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे IAA होता है। ठीक है, ये सब जितना भी ना सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का नाम है। ठीक है, IAA मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, देख सकते हैं इसमें भी क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इंडोल आ रहा है, और क्या आ रहा है एसिटिक एसिड आ रहा है। मतलब इंडोल का मतलब क्या चीज, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाला ग्रुप, और ये वाला एसिटिक एसिड से नाम आ रहा है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एसिटिक एसिड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA का फुल फॉर्म है, ये ऑक्सीजन है। दूसरा ऑक्सीजन जो नेचुरली सिंथेसाइज्ड जो ऑक्सीजन है वो क्या हम लोग बोलेंगे IBA, जिसका फुल फॉर्म क्या है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तीसरा जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन या इंडोजिनस ऑक्सीजन है उसको हम लोग बोलते हैं PAA, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, चौथा जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है इसको हम लोग बोलते हैं IPA, इंडोल 3 प्रोपिनोइक एसिड। और पांचवा जो हम लोग बोलेंगे नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं 4ClIAA, मतलब 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये पांच हम लोग बोलेंगे नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है जिसको प्लांट खुद बनाता है। ठीक है, अब ये पांचों में से हम लोग बोलेंगे सबसे मोस्ट कॉमन कौन होता है, या मोस्ट प्रिंसिपल ये ऑक्सीजन कौन होता है, तो याद रखना है IAA जो होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन, या हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रिंसिपल नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में जितना भी हायर प्लांट्स है ना, ऑल हायर प्लांट्स, जितना भी हायर प्लांट्स है सब में हम लोग बोलेंगे कौन सा ऑक्सीजन मिलेगा, हम लोग बोलेंगे IAA मिलेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखना है। और इसको हम लोग प्राइमरी प्लांट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यही ऑक्सीजन क्या होगा, मेन ऑक्सीजन, हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल नेचुरली सिंथेस ये अकरिंग ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी प्लांट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। किसको, IAA को, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि प्लांट इसी को बनाता है, IAA को ही प्लांट बनाता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, या हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट हायर प्लांट्स। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट में मिलेगा, याद रखना है प्लांट्स में। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन कौन होता है, हम लोग बोलेंगे IAA होता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, तो याद रखना है ये मिलता है हम लोग बोलेंगे ऑल हायर प्लांट्स। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो हायर प्लांट्स होता है उसमें मिलता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैसा ऑक्सीजन मिलेगा, IAA ऑक्सीजन मिलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कैसा ये इंडोजिनस ऑक्सीजन मिलेगा या नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे IAA। याद रखना है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये जो IBA जो है ना, ये भी नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है, ये किस किस प्लांट में मिलेगा, तो याद रखना ये हम लोग बोलेंगे मेज में मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लिग्यूम्स में मिलेगा, लिग्यूमिनस प्लांट जिसको बोलते हैं, कॉर्न में मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे मस्टर्ड प्लांट में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो होता है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन मेज, लिग्यूम्स, कॉर्न, और हम लोग बोलेंगे मस्टर्ड प्लांट में मिलेगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे यहां पर आ जाओ, ये वाला देखो, ये 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये किस प्लांट में मिलेगा, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये पी प्लांट में मिलेगा। याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या चीज है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे, आपको याद रखना होगा किसमें, इंडोजिनस ऑक्सीजन में, इतना याद रखना ही होगा। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग एक्सोजीनस ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसा ऑक्सीजन जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि सिंथेटिक है,
जिसको लैब में बनाया जा रहा है, ठीक है, वैसे ऑक्सीजन को हम लोग एक्सोजीनस ऑक्सीजन बोलेंगे। उसका क्या क्या एग्जांपल है, ठीक है, तो देखो यहां पर मैं लिखा हूं, देखो ये एक्सोजीनस ऑक्सीजन का एग्जांपल है। पहला 2,4-D, दूसरा 2,4,5-T, तीसरा हम लोग बोलेंगे अल्फा NaA, और चौथा को हम लोग बोलेंगे डिकैम्बा, ठीक है, और पांचवा को हम लोग बोलेंगे टोरडोन, या हम लोग बोलेंगे पिक्लोरैम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, याद रखना है। 2,4,5-T का फुल फॉर्म क्या होता है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अल्फा NaA का फुल फॉर्म क्या होता है अल्फा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, और डिकैम्बा का मतलब केमिकल नेम क्या चीज है, ये कॉमर्शियल नेम है डिकैम्बा, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे केमिकल नेम है। 2-मिथॉक्सी-3,6-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड होता है, और टोरडोन या हम लोग बोलेंगे पिक्लोरैम, इसका केमिकल नेम क्या होता है 4-एमिनो-3,5,6 ट्राइक्लोरो क्या चीज हम लोग बोलेंगे पिकोलिनिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। ये 1 2 3 4 5 ये कैसा ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन है या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, या हम लोग बोलेंगे एक्सोजीनस ऑक्सीजन है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये जो 2,4-D और 2,5-T है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक टर्म देते हैं, दोनों को मिला के हम लोग एक टर्म देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एजेंट ऑरेंज, ठीक है, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, ठीक, याद रखना है, ठीक है। तो एजेंट ऑरेंज क्या होता है हम लोग बोलेंगे, एजेंट ऑरेंज हम लोग बोलेंगे ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे दो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, दो सिंथेटिक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है 2,4-D एंड हम लोग बोलेंगे 2,4,5-T, याद रखना है। और ये जो एजेंट ऑरेंज होता है ये क्या चीज में हेल्प करता है, तो याद रखना ये हम लोग बोलेंगे हर्बिसाइड होता है, याद रखना ये हर्बिसाइड होता है। ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे हर्बिसाइड होता है, या हम लोग बोल सकते हैं वीटीसाइड होता है, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं वीटीसाइड, मतलब ऐसा ऑक्सीजन जो क्या करता है हर्ब और शर्ब को क्या करता है हम लोग बोलेंगे रिमूव करता है, याद रखना है, ठीक है। उसको हम लोग हर्बिसाइड या वीटीसाइड बोलते हैं, हर्ब्स या वीट जो बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हटाने के लिए जो हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2,4-D एंड हम लोग बोलेंगे 2,4,5-T, जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं एजेंट ऑरेंज, याद रखना ये हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं तो आपको याद रहे, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, ये डिकैम्बा और टोरडोन, याद रखना है ये डिकैम्बा और टोरडोन, ये भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये भी हम लोग बोलेंगे एक्टिव क्या चीज है हर्बिसाइड या वीटीसाइड है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे हर्बिसाइड है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है वीटीसाइड है, याद रखना हर्बिसाइड और वीटीसाइड कौन है डिकैम्बा एंड टोरडोन। ये कैसा ऑक्सीजन है, ये हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हर्बिसाइड एंड वीटीसाइड किस फील्ड में, तो याद रखना हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर एंड हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज एग्रीकल्चर, याद रखना एग्रीकल्चर फील्ड और हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो हर्बिसाइड और वीटीसाइड के रूप में जो ऑक्सीजन यूज किया जाता है वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक्सोजीनस ऑक्सीजन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, जिसमें क्या क्या आता है हम लोग बोलेंगे 2,4-D 2,4,5-T, जिसको मिला के एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, डिकैम्बा एंड हम लोग बोलेंगे टोरडोन। ये क्या होता है हर्बिसाइड होता है, कहां हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, या हम लोग बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर फील्ड में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टेटमेंट पूछता है कि ऑक्सीजन का क्या कुछ रोल होता है हर्बिसाइड या वीटीसाइड रोल होता है कहां एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर फील्ड में, तो याद रखिए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, ये हम लोग बोलेंगे क्या था टाइप्स था किसका ऑक्सीजन का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने फाइटोहॉर्मोन्स देख लिया क्या होता है, क्लासिफिकेशन देख लिया फाइटोहॉर्मोन्स का क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिया है, और उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने ऑक्सीजन का टाइप्स, मतलब ऑक्सीजन का दो टाइप्स होता है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, भी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं, जितना भी यहाँ पर चाहे वो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन हो चाहे वो हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन हो, याद रखना सारा का सारा ऑक्सीजन में क्या होगा जो कॉमन फीचर वो क्या होगा इंडोल ग्रुप होगा, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है, चाहे वो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन हो चाहे वो हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हो, इसीलिए इसका एक क्या चीज है कॉमन फीचर होता है सारा का सारा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी देखेंगे, उसके साथ साथ मेजर साइट एंड लोकेशन को भी हम लोग देख लेंगे, उसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे बायोसिंथेसिस देखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है।